हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अस। तो नो प्लेस फॉर अस का क्या मतलब है? देखिए, हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है, ये है इसका मतलब। तो जात्रिया भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विद हिज डॉटर जिमली। तो जात्रिया भाई जो हैं वो डोर पर, दरवाजे पर बैठे हुए थे अपनी बेटी जिमली के साथ। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया, वो सिद्धिया के लिए वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट, रात हो चुकी थी, बट सिद्धिया जो है वो वापस नहीं आए थे। 2 years बैक जात्रियाज फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। तो 2 साल पहले जात्रिया की फैमिली जो है वो मुंबई से सिंदूरी विलेज आए थे। हेयर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टिंक्ट रिलेटिव। और वो वहाँ पर मुंबई में डिस्टिंक्ट रिलेटिव होते हैं जो काफ़ी दूर के रिश्तेदार होते हैं। दूर के रिश्तेदार की एक फैमिली को वो लोग जानते थे, और उनकी हेल्प से जात्रिया भाई ने स्टार्ट कर दिया रिपेयर करना टॉन फिशिंग नेट्स को। जो टॉन मतलब फटी हुई, टॉन का मतलब होता है फटा हुआ, फटी हुई जो फिश की नेट होती है, जिससे फिशिंग नेट होती है जिससे मछली को पकड़ा जाता है। तो उन मछली की नेट्स को उन्होंने रिपेयर करना, ठीक करना स्टार्ट कर दिया। मगर मनी, जो पैसे उनको मिलते थे वो इनफ नहीं थे, वो काफ़ी नहीं थे। दे हैड टू पे फॉर मेडिसिन, स्कूल मतलब फूड और स्कूल की फ़ीस, रेंट ऑफ द हाउस। हेयर दे इवन हैड टू बाय वाटर। और वहाँ पर जो है उनको दवाइयों के लिए, स्कूल की फ़ीस, खाना, इवन पानी तक के लिए जो है वो उनको पैसे पे करने पड़ते थे, और जितना वो कमाते थे वो उनके लिए पूरा नहीं पड़ता था। छोटी यंग सदिया जो थी ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फ़िश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। और सदिया को भी काम करना पड़ता था फ़िश फैक्ट्री में, ताकि वो कुछ पैसा जो है वो कमा सकें। फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और सुबह के 4 से लेकर के 7 बजे तक मॉर्निंग में उनको ही क्लीन्ड एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश। मतलब छोटी और मतलब बड़ी फ़िश को सॉर्ट करते थे। सॉर्ट करने का मतलब होता है छांटना, छांटा करते थे सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। देन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू द स्कूल इन द आफ्टरनून। और फिर वो जो है आफ्टरनून में घर आके नैप लेते थे। नैप का मतलब होता है कि नींद ले लेना, और फिर आफ्टरनून में, दोपहर में स्कूल जाते थे। इन द इवनिंग ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। इवनिंग में वेंडर अराउंड, मतलब वेंडर अराउंड करने का मतलब होता है घूमते थे वेजिटेबल मार्केट में, सब्जी मंडी में। ही वुड हेल्प सम मेम साहेब, किसी का बैग कैरी करने में हेल्प कर दिया। और गो टू रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द कबाड़ी वाला। और मतलब रेलवे स्टेशन पे जाके खाली बॉटल ले आए, न्यूज़पेपर ले आए कबाड़ी वाले को बेचने के लिए, और ताकि अपनी मैनेज कर सके लाइफ को, किसी तरीके से थोड़े बहुत पैसे कमा सकें सिटी में रहने के लिए। और रात हो चुकी थी, मगर सदिया जो है वो होम नहीं, घर पे नहीं आए थे। जिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो। पड़ोसी की विंडो से वो डांस का शो देख रहे थे टीवी पे। बट जात्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, बट जात्रिया को जो है टीवी देखना पसंद नहीं था। हेयर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट, यहाँ पर हर चीज़ कितनी अलग थी। द डे वॉज पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, दिन जो है वो ऐसे ही बीत जाता है इधर उधर वर्क पे भागने के लिए। बट द इवनिंग बॉट बैक ओल्ड मेमोरीज, दिन तो गुजर जाता है काम में, मगर इवनिंग, शाम का समय, पुरानी यादों को वापस ले आता है। अब रिमेम्बरिंग द ओल्ड डेज, देख जात्रिया जो है वो बॉर्न हुए थे खेड़ी विलेज में। और खेड़ी विलेज कहाँ पे है? इन द मिडिल ऑफ थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स। कहाँ पर है? थिक ग्रीन मतलब बिल्कुल घने जंगलों के बीच में जो खेड़ी विलेज है, वहाँ पर उनका जो है बर्थ हुआ था, पैदा हुए थे। हिज पीपल हैड बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न। और उनके लोग जो है यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे, बल्कि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादा के बॉर्न होने से भी पहले। और देयर वॉज पीस इन जतरिया विलेज, बहुत शांति थी जतरिया विलेज में। और मतलब शांति थी, पीस थी, बट साइलेंस नहीं था, चुप्पी नहीं थी, बट शांति बहुत थी। देयर वर सो मैनी सूदिंग साउंड। सूदिंग साउंड मतलब जो साउंड, जो आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सूदिंग साउंड जैसे कि गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर, मतलब बहती हुए जो नदी होती है उसकी आवाज़। मर्मर ऑफ ट्रीज, मतलब जैसे जो हवा चलती है ना तो पत्तियाँ ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बोल रही हो। चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की आवाज़। पीपल जो है फार्मिंग किया करते थे, और वो पास के जंगल में जाते थे बातें करते हुए, गाने गाते हुए। फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फल और जड़ें कलेक्ट करते थे, सूखी लकड़ी कलेक्ट करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। और वॉकिंग साथ में करते हुए एल्डर चिल्ड्रन जो है बहुत सारी चीज़ें सीखा करते थे, साथ में डांस करते थे, फ्लूट बजाते थे, ढोल बजाते थे, और मिट्टी के घड़े बनाते थे,
बेम्बू को लेते थे, वहाँ पे निकालते थे और बर्ड्स को रिकग्नाइज़ करते थे और इमिटेट करते थे बर्ड्स की साउंड को, और बहुत सारी चीज़ें वो लोग किया करते थे। पीपल बहुत सारी फॉरेस्ट से चीज़ें कलेक्ट करते थे अपने यूज़ के लिए। और सम ऑफ दोज जो हैं रिवर, जो टाउन है शहर में, नदी के किनारे जा कर के बेच भी दिया करते थे, उससे कुछ पैसे मिलते थे, तो उससे नमक, तेल और राइस वगैरह और कपड़े वगैरह ख़रीद लाया करते थे। और वो गांव था, बट लोग जो थे वहाँ पर वो बड़े बड़े फैमिली में रहा करते थे। जया की जो सिस्टर थी वो, उनकी मैरिज हो गई थी उसी सेम गांव में, और पीपल एक दूसरे की मदद करते थे अच्छे और बुरे समय में। एल्डर्स वेडिंग्स अरेंज करते थे, और जो है लड़ाइयाँ सेटल, क्वेरल होता है लड़ाइयाँ जो है लोगों की, वो सेटल किया करते थे, मतलब सुलझाया करते थे। जतरिया जो है अब वो काफ़ी यंग मैन, काफ़ी बड़े आदमी हो गए थे, और वो मेहनत करते थे फील्ड्स में, मतलब खेतों में काम करते थे और मछली पकड़ते थे बड़ी नदी में से। और उसके वहाँ पर फ्रेंड थे, उनके साथ फॉरेस्ट में जाकर फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, जड़ें, मेडिसिन्स, दवाइयाँ पेड़ों से करते थे कलेक्ट, फिश मतलब पकड़ते थे रिवर में से, और उसको जो है शहर में बेच करके आते थे। जब फेस्टिवल्स का टाइम होता था, जब जो है त्योहारों का टाइम होता था, और जतरिया वो डांस करते थे, ड्रम प्ले करते थे विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, अपने उम्र के लड़के लड़कियों के साथ वो फेस्टिवल्स में डांस किया करते थे। अब आगे है अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर को पार करके। एक दिन क्या हुआ, जो खेड़ी विलेज के लोग थे उन्होंने सुना एक बड़ा डैम जो है वो रिवर पे डैम बनने जा रहा है, इसके लिए काफ़ी बड़ी दीवार बनाई जाएगी ताकि रिवर के पानी को रोक दिया जाए। खेड़ी के आसपास के जो गांव थे, उन एरिया जो है वो वाले इलाकों को, जब डैम बनते हैं तो बहुत सारे गांवों को पानी में डुबोना पड़ता है, तो ड्रोन हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, और लोगों को अपने गांव जो है, अपने खेत, अपना इलाका छोड़ के जाना पड़ेगा, उस इलाके को जहाँ पे उनके दादा परदादा सदियों से रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट के कुछ लोग आए पुलिस के साथ, और वो गांव को विज़िट करने लगे। छोटे बच्चों ने जब गांव के पुलिस को देखा था उस समय पहली बार, और कुछ बच्चे उनके पीछे भागने लगे थे, कुछ लोग उनसे स्कैर्ड हो गए थे, डर गए थे और रोना शुरू कर दिया था। ऑफिशियल्स जो थे, जो लोग आए थे, उन्होंने रिवर की लेंथ और विड्थ जो है वो मेजर करी, और गांव के जो फील्ड थे, फॉरेस्ट थे, हाउस थे, सबकी जो है विड्थ मेजर करी, और एक मीटिंग बुलाई गई। एल्डर्स, जितने भी बड़े लोग थे गांव के, उनकी मीटिंग को बुलाया गया, और उन्होंने कहा कि विलेज जो है वो रिवर के बैंक पे आ रहा है, और इसको यहाँ से रिमूव, रिवर का बैंक होता है नदी का किनारा, जो रिवर के बैंक पे गांव आ रहा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और पीपल जो हैं, जिनके लैंड है खेड़ी विलेज में, उनको लैंड जो है कहीं दूर पर दिया जाएगा रिवर के दूसरे साइड पर, और उनको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन, सब कुछ। दे विल हैव ऑल दे कुड नॉट इवन ड्रीम हेयर इन खेड़ी। वो कहते हैं कि आपको इतना सब कुछ मिलेगा, जो सारी की सारी, इतने सारे मतलब सपने दिखाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको बस, स्कूल, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, सब मिलेगा, जो आप यहाँ पे खेड़ी में सोच भी नहीं सकते। जात्रिया के पेरेंट्स और काफ़ी सारे एल्डर्स जो थे वो हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे अपने गांव को छोड़ने के लिए। ये सब सुनने के बाद जतरा काफ़ी मतलब स्कैर्ड हो गए थे, डर गए थे, और मगर एक्साइटेड भी थे। ही वुड थिंक that after getting married he would take his bride to the new house in the new village, कि शादी होने के बाद वो अपनी जो नई दुल्हन है उसको नए गांव में, नए घर में लेकर के जाएंगे। एक नया घर जहाँ पर एक बटन प्रेस करना होगा और बिजली जल जाएगी, टैप खोलनी होगी और पानी आ जाएगा, और बस से वो जा पाएंगे सिटी को देखने के लिए। और जब उसने ही वुड हैव चिल्ड्रन, और उनके जो बच्चे होंगे वो स्कूल पढ़ने के लिए जाया करेंगे, और वो हमारी तरह नहीं होंगे जो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। तो वो ये सारे सपने देख रहे होते हैं कि वो शहर में रहेंगे और स्कूल जाया करेंगे उनके बच्चे, ये सारी की सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। अब मगर जब वो नए प्लेस आते हैं तो न्यू प्लेस कैसा होता है। तो समर का आफ्टरनून था, दोपहर का समय था। जतरिया वॉज फीलिंग फेंट मतलब होता है कि बेहोशी जैसी हालत में हो जाना, इतनी गर्मी में और हवा में, गर्म हवा में उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाले हैं जतरिया को, और उनके पैर जो हैं वो जल रहे होते हैं। ऑन द कोल तार ऑफ द पक्का रोड, पक्की रोड का जो कोल तार होता है उस पर उनके
पैर जल रहे होते हैं। और देयर वॉजंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड, और एक भी पेड़ नहीं होता जिससे छाया मिल रही हो। और वहाँ पर कुछ घर होते हैं, शॉप्स होती हैं। जैत्रा अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ खरीदने के बाद ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन द बैक, एक पुराना टायर अपनी उनके बैक पे होता है। दीज डेज कल जो है मतलब वो वापस जा रहे होते हैं अपने घर, जैत्रा है सब सोचते हुए कि उनका जो टाइम पुराना था और मतलब इतनी धूप हो रही होती है, उनके पैर जल रहे होते हैं और कोई भी मतलब वो नहीं होता, रास्ते में पेड़ तक नहीं होता है ना। और दीज डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विद जस्ट 3 दीज रबर पीसेज ऑफ ओल्ड टायर्स, आजकल उनको अपना स्टोव जो है वो जलाना पड़ता है जो रबर पीसेज हैं ओल्ड टायर के। और दीज कॉट फायर फास्ट एंड सेव्ड सम फायरवुड, मतलब ये जो रबर के टायर हैं ये एकदम जल जाते हैं और फायरवुड लकड़ी को बचा लेते हैं। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर वॉज टेरेबल, मतलब जो स्मोक धुआं निकलता है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही टेरेबल, बहुत ही ख़राब होती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, ये जो नया सिंदूरी विलेज है, दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, मतलब पैसे पे करने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए, मेडिसिन दवाइयों के लिए, खाने के लिए और सब्जियों के लिए, फायरवुड, फॉडर फॉर एनिमल्स मतलब जानवरों के चारे के लिए, हर चीज़ के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। दे कुड नॉट इवन अफोर्ड टू बाय कैरोसिन, वो कैरोसिन मतलब ख़रीद पाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। मगर बट फ्रॉम वेयर टू गेट मनी फॉर ऑल दिस, अब कैरोसिन भी नहीं खरीद सकते हैं तो इतनी सारी चीज़ों के लिए वो कैसे पैसे लेके आएंगे। और थिंकिंग, जो पुराने दिनों के बारे में जत्रिया सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाते हैं। रूफ जो है उनके घर की वो टिन की बनी हुई होती है और और मतलब टिन की बनी होती है, तो घर जो है बहुत ही गर्म हो जाता है। जत्रिया की वाइफ जो है उसको काफ़ी हाई फीवर आ रखा होता है, बुखार आ रखा होता है। और जत्रिया की जो डॉटर होती है झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिदिया टू स्लीप इन हर लैप, मतलब अपने छोटे भाई को अपनी लैप में गोद में बिठा करके सुलाने की कोशिश कर रही होती है। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, क्योंकि कोई बड़ा मतलब व्यक्ति नहीं होता उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए। जत्रिया के पेरेंट्स जो होते हैं हैड बीन सो सैड अबाउट लीविंग खेड़ी, मतलब खेड़ी विलेज छोड़ने के लिए काफ़ी मतलब उनको दुख हो रहा होता है। और दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड है, मतलब उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो पहले मर ही क्यों नहीं गया, कि मतलब जत्रिया अपना विलेज छोड़ने से पहले, इस जगह आने से पहले वो मर जाते, वैसे सोच रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, इस तरीके की बातें वो सोच रहे होते हैं। तो इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज़, तो सिंदूरी में 8 से 10 फैमिलीज़ थी बस। ही कुड कॉल हिज ओन दोज फ्रॉम हिज ओन ओल्ड विलेज, द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेर एवर दे हैड, मतलब लोग अलग अलग जगह चले गए जहाँ पर भी उनको जो है ज़मीन मिली जाने के लिए। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जत्रिया हैड ड्रीम्ड अबाउट, ये नया विलेज जो था, नया गांव जो था, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे जत्रिया ने ड्रीम किया था, जैसा जत्रिया ने सोचा था। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो आती थी, बिजली आती थी, बट बहुत ही कम समय के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल भी उनको पे करना पड़ता था। टैप्स तो थी, टंकियाँ थीं, पर कोई पानी नहीं था। और ये विलेज जो था, इन दिस विलेज जत्रिया गॉट जस्ट 1 रूम, एक ही कमरा मिला उनको जिसमें टिन पड़ी हुई थी। इट हैड नो प्लेस, मतलब कोई जगह नहीं थी जानवरों को रखने के लिए। और बहुत ही स्मॉल छोटा सा लैंड दिया गया उनको अपने, और वो मगर लैंड जो था वो फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए अच्छा नहीं था, उसमें रॉक्स थे, पत्थर थे, स्टोन थे। स्टिल जत्रिया एंड हिज फैमिली वर्कड, फिर भी उसकी फैमिली बहुत ही हार्ड वर्क करती है, मगर कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती, पैदा नहीं कर पाती उस फील्ड में, एंड कुड नॉट मेक, इतना पैसा नहीं कमा पाती कि वो सीड्स या फिर बीज या फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनको ख़रीद पाएँ, जो मतलब फर्टिलाइज़र होते हैं ताकि लैंड को अच्छा बनाया जा सके। खेड़ी विलेज में पीपल जो हैं डिड, खेड़ी जो पहला उनका गांव था खेड़ी विलेज, उसमें लोग मतलब बीमार नहीं पड़ते थे जल्दी से। इफ़ समवन फेल इल देयर वर सो मैनी पीपल, देयर वर मैनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, मतलब खेड़ी विलेज में लोग आसानी से बीमार नहीं पड़ते थे, और पड़ भी जाता था कोई तो वहाँ पे लोगों को पता होता था कि किस तरीके से जो है पेड़ों से दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, और लोग जो हैं मेडिसिन लेकर के अच्छा फील करने लगते थे। मगर सिंदूरी में हॉस्पिटल तो हैं, मगर डिफ़िकल्ट डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर कोई मेडिसिन भी नहीं है। और वहाँ पर स्कूल तो है, मगर स्कूल है वहाँ पर, बट
स्कूल तो है वहाँ, बट टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चे खेड़ी विलेज से हैं, मतलब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। और यहाँ खेड़ी के बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है नई भाषा को समझने में और सीखने में भी। और फिर आगे बताते हैं, पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी। सिंदूरी के जो लोग हैं वो खेड़ी से जो लोग आए हैं उनको वो पसंद भी नहीं करते हैं। और उनको लगता है खेड़ी के लोग अलग तरीके से रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, तो उन लोग को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो खेड़ी के लोगों को मतलब मजाक उड़ाते हैं। अनवांटेड गेस्ट कहते हैं, मतलब बिन बुलाए मेहमान कहते हैं। नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, और मतलब ज़्यादा जो उन्होंने सोचा था वो सच हो पाया है। अब सम ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, सॉरी बार बार, हाँ अब देखिए, जत्रिया स्टेट, जत्रिया जो है वो कुछ सालों तक सिंदूरी में रहा। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। जत्रियाज हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी, वो सिंदूरी में रह तो रहे थे मगर उनका दिल जो था वो सिंदूरी में नहीं था, और वो अपने ओल्ड खेड़ी गाँव को काफ़ी मिस किया करते थे। बट देर वॉज नो खेड़ी नाउ, अब खेड़ी है ही नहीं, वो डैम के नीचे जो है डूब चुका है और वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है हर तरफ। जत्रिया सोचता है, इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट, अगर हमें अनवांटेड गेस्ट कहा जाता है, देन एटलीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अगर हमें बिन बुलाया मेहमान कहा जाता है तो कम से कम हमें ऐसी किसी जगह जाने दें जहाँ पर हमारे सपने पूरे हो पाएँ। जत्रिया जो है सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स, जत्रिया ने अपने जानवर, अपना ज़मीन सब बेच दिया मुंबई आने के लिए। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली, अब उसने नई लाइफ अपनी फैमिली के साथ स्टार्ट कर दी है। और उसका एक ही ड्रीम है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए ताकि उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो ज़िंदगी है वो बेटर हो पाए, कुछ अच्छा वो अपनी ज़िंदगी में कर पाएँ। अब आगे है, हेयर टू, या मुंबई में भी चीज़ें आसान नहीं हैं, बट ही होप दैट, मगर उनको होप है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जत्रिया जो है मनी सेव कर रहा है ताकि वो अपना जो कमरा है एक रूम का उसको रिपेयर करा सके। उसके रिलेटिव्स ने उसको कहा, अपनी मनी को इस तरीके से यहाँ पर वेस्ट मत करो। हु नोज़ वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, मतलब क्या पता अपनी मनी को, अपना जो पैसा है उसको इस कमरे पर बर्बाद मत करो, क्या पता हमें यहाँ से भी मूव करके जाना पड़े। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, मतलब मुंबई में हम जैसे बाहर के लोगों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके जो जानने पहचाने वाले लोग हैं वो उसको ऐसा बोलते हैं। जत्रिया वॉज स्कैर्ड एंड वरीड, जत्रिया काफ़ी स्कियर्ड है, मतलब डरा हुआ है, परेशान है। वो सोचता है, वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, हमने खेड़ी छोड़ा सिंदूरी के लिए, सिंदूरी छोड़ा मुंबई के लिए। इफ़ वी हैव टू मूव, अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे? इस बड़ी सिटी में देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, इतने बड़े शहर में मेरे परिवार के रहने के लिए एक छोटी सी भी जगह यहाँ पर नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, इसमें हमें स्टोरी में बताया गया है कि लोग कैसी कैसी कंडीशंस में अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। तो एक मॉरल ये है कि हमें जैसे भी हम लोग की लाइफ है, हमें खुश रहना चाहिए कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, रहने के लिए घर है, स्कूल, आप ये अगर लेसन सुन रहे हैं तो आप स्कूल जाते होंगे, तो कितने लोगों के लिए तो स्कूल जा पाना ही एक ड्रीम होता है। तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू।